तो सबसे पहले वर्ड खोलने के लिए क्या करा हमने, विंडो आर प्रेस करा, इस पे क्या टाइप कर दिया हमने, विन वर्ड। देखो अगर वाला कुछ गलत चीज टाइप करोगे ना तो ये इस टाइप से मना कर देगा कि विंडो कैन नॉट फाइंड दिस लोकेशन। तो हम इस पे टाइप करेंगे WIN विन वर्ड और ये हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे और मैं इसको फुल स्क्रीन यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, हम इस सामने देखेंगे। इसके बाद पहले हमने कल देखा था फॉन्ट के अंदर की सारी चीजें, अब हम देखेंगे पैराग्राफ के अंदर ये सारे फंक्शन किस काम के होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इक्वल टू रैंडम ये लिख लिया हमने और एंटर मारा, तो हमारे सामने कुछ पैराग्राफ्स आ गए। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि इस एक को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं, सेंटेंस, और यहां से लेके यहां तक को क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। क्लियर। अगर मुझे कुछ ज्यादा पैराग्राफ चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू RAND ब्रैकेट लगाया हमने, मैंने लिखा मेरे को 10 पैराग्राफ चाहिए तो 10 कॉमा 4 सेंटेंस के साथ चाहिए तो 4 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो हमारे पास कितने आ गए, 10 पैराग्राफ 4 सेंटेंसेस के साथ। अब हम इसके अंदर किसका यूज करेंगे, पैराग्राफ के अंदर यूज। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है हमारा, बुलेट। तो बुलेट क्या होता है, अरे बंदूक वाला नहीं, बुलेट होता है हमारा कि देखो इसको दो चीज से समझते हैं हम लोग। पहला एक होता है हमारा लिस्ट, क्या होता है, लिस्ट, और दूसरा होता है हमारा नंबर, NUMBR नंबर। ठीक है, अब लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि मैंने तुमको बोला कि राइट द COMPON, क्या मैंने बोला, राइट द COM कंप्यूटर PARTS पार्ट्स नेम, कि भाई क्या लिखना है तुमको, कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम लिखना है। ठीक है, तो तुमने लिख दिया भाई MOTHRBORD मदरबोर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया रैम, रोम, हार्ड डिस्क, SSD। ठीक है, पेन ड्राइव नहीं आएगा उसके अंदर हम लोग और लिख देते हैं GRAPHIC ग्राफिक कार्ड, iOS बायोस। ठीक है, ये सब क्या लिखा है हमने, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के नाम लिख दिए। इसके अंदर हमारा कीबोर्ड माउस आ जाएगा, ये सब लिख लेना। क्लियर। तो अब इसमें मैंने क्या बोला कि भाई राइट द कंप्यूटर पार्ट नेम। अब इसमें मैंने कुछ बोला है कि तुमको कितना लिखना है। मान लो यहाँ पर एक बंदा है सुरेश, जिसको 10 आते हैं तो वो 10 लिखेगा, तुमको 15 आते हैं तो 15 लिखोगे, किसी को 2 ही आते हैं तो 2 ही लिखेगा। क्लियर। लेकिन यही सेम सिनेरियो में मैंने क्या बोला कि भैया राइट द, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ बोला नंबर के अंदर कि राइट द कंप्यूटर पार्ट्स नेम, या मैं इसको लिख दूंगा राइट द 10 कंप्यूटर पार्ट्स नेम। कि अब तुमको कितने नाम लिखने हैं, 10। अब चाहे तुमको 10 आते हो तो 10 लिखो, 15 आते हैं तब भी 10 लिखना है, और 2 आते हैं तब भी तुमको 10 ही लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर डिफाइन है कि भाई हमको 10 लिखना है। तो यही काम होता है किसके अंदर, हमारे किसके अंदर, लिस्ट के अंदर और नंबरिंग के अंदर। तो देखो पहला तरीका ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये अच्छा लग रहा है, या सेम मैं इसको कॉपी करके दोबारा लिखता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करके ना यहाँ से बुलेट का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे इसके अंदर बुलेट नहीं आया तो इसको मैं बैक करके दोबारा ले आऊंगा। क्लियर, इस सबको मिटा देता हूँ। तो अब ये पहला वाला अच्छा लग रहा है देखने के अंदर, या दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है देखने के अंदर, या दूसरा ये वाला, क्योंकि ये बिंदु के साथ लगा हुआ है, ये पॉइंट्स के साथ, इसलिए हमको देखने में अच्छा लग रहा है। तो अगर हमें ये ना बिंदु ये वाले नहीं चाहिए पॉइंट्स, सब इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे ये हो गया, इस टाइप का हो गया, ये हो गया, यहाँ से इस टाइप का आता है। तो ये सारे क्या है, हमारे बुलेट्स होते हैं। उसके बाद हम इसी को नंबरिंग के फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, नंबरिंग के फॉर्म में। तो नंबरिंग के फॉर्म में क्या होता है कि मैं इसी को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ही जाके नंबरिंग क्लिक कर दूंगा, तो ये नंबर में आ गया 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वापस, हम इसके पास जाते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। जैसे 1 के साथ क्या लग गया, ब्रैकेट लग गया, ये हमारा रोमन के अंदर हो गया, ये ABCD के फॉर्म में हो गया, ये स्मॉल ABCD के रूप में हो गया, ये हमारा रोमन में स्मॉल रोमन के अंदर आ गया। तो ये हमारे क्या है, नंबरिंग अलग अलग टाइप हुए। जैसे तुम क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाओगे तो उसके अंदर हम इस टाइप के नंबरिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था हमारा बुलेट। बुलेट का यूज कब करेंगे हम लोग, जब हमारे पास कोई लिस्ट हो। ठीक है, लिस्ट का मतलब कि हमें सबके नाम लिखना है, लेकिन हमें पता नहीं है कितना नंबर है। लेकिन ये जो हमारा नंबरिंग आता है, ये किसके लिए यूज करेंगे, नंबर लिस्ट के लिए। जहां मेरे को पता है कि 10 लिखना है, 20 लिखना है, 30 लिखना है, या कोई चीज गिनकर लिखना है, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, नंबरिंग का। उसके बाद आता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। क्या आता है,
मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, वो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के एक अंदर एक, मतलब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आता है। लिखा हुआ है क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट टू ऑर्गेनाइज आइटम और क्रिएट एन आउटलाइन। तो इसको हम लोग यूज करके देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मैंने लिखा कि सबसे मेन क्या होता है हमारा कंप्यूटर, मैंने इसके अंदर लिखा कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं, पहले का नाम क्या है हमारा हार्डवेयर और दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। क्लियर। अब मैंने इनको बुलेट में डाल देता हूं, तो मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ से बुलेट ले लिया। क्लियर। तो अभी ये तीनों एक बराबर है, लेकिन जो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आता है किसके अंदर आता है, कंप्यूटर के अंदर। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके ना हम किसको प्रेस करेंगे, टैब को। किसको प्रेस करेंगे, टैब को। तो मैंने यहाँ से टैब कर दिया तो ये इसके अंदर चला गया। अब मैं आता हूँ हार्डवेयर के पास, फिर मैंने एंटर मारा। अब हार्डवेयर के अंदर चार चीज आता है, पहले का नाम क्या है, इनपुट, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, IN इनपुट, एंटर मारा। दूसरा क्या था हमारा आउटपुट, CPU और MEMORY मेमोरी। क्लियर। अभी भी ये सब कंप्यूटर के अंदर ही है, तो हमें इसको अलग से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको सिलेक्ट करा और टैब को प्रेस करेंगे। तो ये सब किसके अंदर चले गए, हार्डवेयर के। क्लियर। सेम आता है सॉफ्टवेयर। अब इसको ना मैं हैंड टू हैंड करते हैं, तो मैंने सॉफ्टवेयर के पास क्लिक करा और मैंने एक एंटर मार दिया। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर। दूसरा आता है हमारा APPLICATN एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा आता है हमारा सिस्टम यूटिलिटी। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा ना मैं एक अलग ही पेज पे हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ से। क्लियर। इसको देखो लाल कलर है, मतलब कुछ गलत है, तो इसको हम लोग यूटिलिटीज कर लेते हैं। क्लियर। तो एक मल्टी लेवल लिस्ट बन गया कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के अंदर ये पार्ट और सॉफ्टवेयर के अंदर ये पार्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ, तो मैं इनपुट के पास गया और मैंने टैब बना दिया। इनपुट के अंदर क्या आ गया हमारा, कीबोर्ड, दो ही दो लिखते हैं, और माउस, MOUSE माउस। इस चार्ट को याद रखना, ये हमारा हर जगह काम आएगा। आउटपुट के पास चलते हैं, तो आउटपुट का काम क्या है, जो डिस्प्ले कराता है। तो प्रिंटर हो गया हमारा और MONITOR मॉनिटर हो गया हमारा। CPU के कौन से पार्ट है, पहले का नाम ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU बोलते हैं। क्लियर। फिर आते हैं मेमोरी के पास, तो ऐसी मेमोरी के भी पार्ट है, पहले का नाम है प्राइमरी और दूसरे का नाम क्या हो गया हमारा सेकेंडरी, SECONDARY सेकेंडरी। अगर हमें इसको और एक्सपेंड करना है तो प्राइमरी के अंदर हम रैम को डाल देंगे और रोम को डाल देंगे। सेकेंडरी के अंदर किसको डालेंगे हम लोग, PENDRI पेन ड्राइव को, CD को और DVD को। क्या होता है फुल फॉर्म DVD का, पता है, कोई नहीं, आगे करेंगे हम लोग। इसका होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर ऐसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो पार्ट आते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा आता है हमारा DEVIC डिवाइस ड्राइवर। ये हमारे दोनों किसके अंदर आ गए, सिस्टम के अंदर। इसके बाद एप्लीकेशन के अंदर आता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, PROC वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, SPREAD स्प्रेडशीट हो गया, DATA डेटा बेस हो गया। ये सब सिस्टम यूटिलिटी के अंदर क्या आता है हमारा, बैकअप यूटिलिटी। ठीक है। दूसरा ANTIVIRUS एंटीवायरस। ये सब, ये पूरा क्या बन गया, एक हमारा कंप्यूटर का चार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। क्लियर। अब इसमें हमें और अच्छा डिजाइन करना है, तो सबको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इतना याद रखना, ये रटा होना चाहिए, इसको कॉपी पे भी लिख लेना। अब मैं इसको चलता हूँ, देखो इस पर अलग अलग टाइप के डिजाइन है। जैसे मैं इसको क्लिक कर लूंगा तो ये कुछ ऐसे बन गया, 1 फिर A1 फिर इस टाइप से। इस पे क्या जो डिजाइन जो है ये ना, इस पहले हमारा लिस्ट हमने देखा, दूसरा हमने पहला बुलेट था, दूसरा लिस्ट, तीसरा मल्टी लेवल लिस्ट। अब जैसे इसमें किताब की तरह हेडिंग यूज कर लिया हमने, तो ये हमारा आर्टिकल बना गया, जिसके अंदर सेक्शन 1.1, फिर 1 का A आया, जिस तरह से किताब में देखते हैं हम लोग सेक्शन बने होते हैं, इस टाइप से सेक्शन बन गया। फिर क्लिक करेंगे तो अगर हमें हेडिंग के हिसाब से देना है तो ये हेडिंग बन गया 1AB, A के अंदर 1 के अंदर A। और डिजाइन चेक करना है तो यहाँ से कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारा, जैसे ये देखो 1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1.1.2 फिर 2, इस टाइप से हमारा क्या बन गया, ये एक मल्टी लेवल लिस्ट। इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर आता है दो ऑप्शन। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। क्या बोलता है, इंडेंट, जिसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा COMPUTR यहाँ पर कंप्यूटर, इसका साइज बड़ा करना है, सिलेक्ट करा, यहाँ से हम लोगों ने साइज बड़ा कर लिया, यहाँ से हमने क्या कर लिया, फॉन्ट चेंज कर लिया। अब मुझे क्या करना है ना, इसको बीच में लाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर और मैं इसको यहाँ से ऐसे कर लिया, ये आ गया। ठीक है। फिर अब ये बीच के अंदर मैं जब क्लिक मारूंगा ना, तो ये कहाँ पर आ गया, इसके बराबर आ गया है। अब मुझे इसको वापस यहाँ पर ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वापस इस टाइप से क्लिक करना पड़ेगा। ये हमने कर लिया।
मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या है भाई, COMPUTR कंप्यूटर इज एन ELECT इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्लिक कर दिया हमने, इस टाइप से हमारा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या था, इंक्रीज करना जिसमें आगे ले गया, और ये क्या था हमारा, डिक्रीज करना। इसके अभी पैराग्राफ पे करके देखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद ना यहाँ पर अलाइनमेंट्स आते हैं। ये क्या है हमारे अलाइनमेंट्स। इसका काम क्या होगा, हम लोग ऊपर चलते हैं जहां पर मैंने पैराग्राफ लिखे थे। तो मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं। अब ये देखो ये वाला लाइन ठीक है हमारा, इस अलाइनमेंट को बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। तो अभी सारे टेक्स्ट हमारे किस साइड है, लेफ्ट साइड है। इधर थोड़ा सा छोटे मोटे हैं। दूसरा आता है सेंटर, ये वाला करते हैं हम लोग। दूसरा आता है हमारा क्या, सेंटर अलाइनमेंट। तो मैं जैसे ही सेंटर में क्लिक करूंगा तो ये सारे बीच में आ गए, इधर से भी आगे पीछे, इधर से भी आगे पीछे, सारा टॉपिक कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तीसरा क्लिक करूंगा तो ये हमारा इधर से सारा बराबर आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, राइट वाला अलाइनमेंट। और फिर मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा तो इधर भी बराबर और इधर भी बराबर हो जाएगा। तो हमारे इसमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। उसके बाद जैसे मान लो अगर मैंने यहीं पे कंप्यूटर लिखा था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COMPUTR कंप्यूटर। इसको सेलेक्ट करेंगे और सीधा मैं बीच वाले को प्रेस कर दूंगा तो ये कहाँ पर आ गया, बीच में आ गया। मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ आ गया, बीच में क्लिक कर दिया, बीच में आ गया। अब मैं कंप्यूटर के पास एंटर मारूंगा तो ये यहीं पर है, मुझे इसको वापस यहाँ ले जाना है तो मैं इधर वाले को क्लिक कर लूंगा, ये पहुंच गया हमारा। उसके बाद ये आता है हमारा, इसको बोलते हैं पैराग्राफ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसका काम क्या है, जैसे मान लो पैराग्राफ है, मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैं यहाँ से स्पेस बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखो उस पैराग्राफ के अंदर स्पेस बढ़ रहा है। हमें कितने पॉइंट का स्पेस रखना है वो इसमें हम बढ़ा सकते हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये इसको क्या कर दे रहा है, स्पेसिंग को बढ़ा रहा है, लाइन के बीच की स्पेसिंग को वो बढ़ा रहा है। उसके बाद ये डब्बा आता है, जैसे पेंट के अंदर हमने डब्बे को यूज किया था, ऐसे ही यहाँ पे शेडिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शेडिंग। अब इसका काम क्या है, जैसे वो कंप्यूटर सुना सुना लग रहा है तो मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पर और इस शेडिंग पे जाके मैं इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ। तो ये देखिए पूरे लाइन पे कलर आ गया हमारा। सेम यही चीज हमने पीछे देखा था हेडलाइट के अंदर, सॉरी हाईलाइट के अंदर। तो फर्क क्या है दोनों के अंदर, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा COMPUTR कंप्यूटर और मैं यहाँ लेता हूँ LAPT ऑफ लैपटॉप। अब देखो मैं लैपटॉप को सिलेक्ट करके यहाँ से सेटिंग देता हूँ, ये पूरे लाइन पे आ गया। मुझे इसे कलर चेंज करना है, कलर कर लिया। लैपटॉप को सेंटर में लाना है, यहाँ से ले आया। दूसरा मैं इस कंप्यूटर को सेलेक्ट करता हूँ और हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये कहाँ, ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा, लेकिन शेडिंग हमारा जहां तक ये हमारा ऊपर अलाइनमेंट देख लो, इस अलाइनमेंट तक हमारा काम करेगा। अब मैं अगर इसको सेंटर में लाऊंगा तो ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर को सेंटर में उठाकर ले आएगा, बाकी पीला लाइन इधर नहीं आता है। तो अगर हमें लाइन लगाना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, शेडिंग का। उसके बाद हम नीचे बगल में चलते हैं, तो ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं बॉर्डर। क्या बोलते हैं, बॉर्डर। तो बॉर्डर का काम क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा था राइट द कंप्यूटर पार्ट नेम, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ना, मुझे इसके नीचे एक लाइन चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये लाइन आ गया। मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करा, मुझे इसके नीचे लाइन चाहिए, ये लाइन आ गया। तब इसके नीचे लाइन आया क्यों है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर क्या टिक है, बॉटम बॉर्डर। तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसके बॉटम में क्या आ गया, एक बॉर्डर आ गया। मुझे इसके ऊपर चाहिए तो टॉप पे भी बॉर्डर आ गया। जैसे मुझे यहाँ चाहिए तो इसको क्लिक करूंगा, यहाँ से टॉप ले लूंगा तो दोनों साइड बॉर्डर आ गया। अब मुझे इसके इन दोनों साइड भी चाहिए, तो इसको हमें डब्बे के अंदर एक पैक करना है। जैसे कीबोर्ड है, इसको डब्बे के अंदर पैक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इस पे जाएंगे और मैं यहाँ से ले लूंगा ऑल बॉर्डर, तो ये सारा आ गया एक डब्बे के अंदर। क्लियर। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से काम करता है। इस पे क्लिक करेंगे, अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स है जिसका यूज करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये सारी चीज हमारी हो गई। सबसे पहले क्या था, बुलेट, फिर यहाँ पर क्या आया, नंबरिंग, नंबरिंग के बाद आया मल्टी लेवल लिस्ट, फिर ये दोनों हमारे इंक्रीज इंडेंट। अब देखो यहाँ पर क्या काम होता है, जैसे पैराग्राफ है तो मैं यहाँ पर एक फोटो लगानी है, तो हम क्या करेंगे, अपने पूरे पैराग्राफ को आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हम इजी से फोटो एक लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा क्या आ गया, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। यहाँ से हम लोगों ने लाइन के अंदर क्या दिया था, स्पेस दिया था। यहाँ पर हमने सेटिंग का यूज किया था पूरे, जैसे मुझे किसी को इस पैराग्राफ को हाईलाइट करना है तो सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको डिजाइन दे सकते हैं अलग अलग। यहाँ से बॉर्डर के अंदर रखना है इसको, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दूंगा तो एक डब्बे के अंदर आ गया। उसके बाद थोड़ा सा ना हम लोग और एडवांस पे चलते हैं, तो कहाँ गया हमारा, जैसे ये है, इसके देखो यहाँ पर एक डॉट दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर लेना तो ये हमारा ना एक डब्बा खुलकर आ गया। इसके अंदर बहुत सारी चीज है। सबसे पहला इंडेंट एंड स्पेसिंग। अब ये देखो क्या है, अलाइनमेंट में जो हमने यहाँ पर यूज करा लेफ्ट सेंटर राइट, ये यहीं पे दिखा रहा है लेफ्ट सेंटर राइट, इसका कोई खासा यूज नहीं है। यूज होता है कहाँ पर, इंडेंट के अंदर। कहाँ पर, इंडेंट के अंदर, जो हमने ये दिया था ना। अब यहाँ पर क्या, ये जैसे पहले हम किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट कर लिया।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करा हमने। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस लाइन को ना, एक होता है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, क्या होता है फर्स्ट लाइन, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो एक आता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, पहली लाइन। और दूसरा होता है हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। तो मैं पहले फर्स्ट लाइन लेता हूँ, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। मैंने इस लाइन को बोला है कि भाई पहला वर्ड क्या करो, हल्का सा आगे कर दो, क्या करो, आगे कर दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या करा, इस लाइन को यहाँ पे क्लिक करा और मैं इंडेंट देता हूँ, तो पूरा ही पैराग्राफ हो रहा है। तो मैं दूसरा और क्या कर सकता हूँ, मैं स्पेस दे के आगे ले आऊंगा, ये ले आया मैं। अब ये भी दिखाऊंगा कि क्या होता है। अब मैंने क्या करा, इस वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करा, हम यहाँ से जाएंगे इसके अंदर, स्पेशल दिखा हुआ है, इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर लूंगा फर्स्ट लाइन को, मैं इसको कर दूंगा 5 सेंटीमीटर। कितना कर दिया, 5 सेंटीमीटर, मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखो ये अपने आप आगे बढ़ गया। मैं इसको इसके बराबर ले लेता हूँ। तो ये देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों पैराग्राफ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, अभी थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ ना, एक बॉर्डर दे देता हूँ दोनों के अंदर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो यहाँ पर देखो एक दिख रहा है कुछ हमारा, इसको बोलते हैं शो एंड हाइड। क्या बोलते हैं इसको, शो एंड हाइड, मतलब दिखाओ और छुपाओ। लेकिन ये दिखाएगा क्या, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इसको। अब ये देखो क्या दिखाएगा, यहाँ पे डॉट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमने क्या करा था, स्पेस दिया था, क्या दिया था, स्पेस दिया था। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मिटा सकता हूँ, ये मिट गया। लेकिन यहाँ पर हमने इंडेंट का यूज किया था, तो क्या स्पेस दिखाई दे रहा है, नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पर वापस से क्लिक करके स्पेस देता हूँ तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो स्पेस गायब हो गया। और यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगा, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से फर्स्ट लाइन लेकर 3 सेंटीमीटर देके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज करते हैं हम लोग इंडेंट का, ताकि यहाँ पर ना अलाइनमेंट गड़बड़ाए नहीं। उसके बाद ये क्या होगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगला हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम इसके ऊपर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। अब ये लटकेगा किसके ऊपर, पहली लाइन के ऊपर। तो मैं इसको लटकाता हूँ 5 सेंटीमीटर, मैंने करा ओके करा। अब इस पे देखो पहली लाइन तो वही है, लेकिन उसके नीचे के सारे वर्ड आगे बढ़ गए, क्लियर। फर्स्ट लाइन में क्या था कि पहला लाइन बढ़ेगा, और हैंगिंग के अंदर क्या होता है कि पहला लाइन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन उसके नीचे के लाइन आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, हैंगिंग इंडेंट। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा स्पेसिंग। जो स्पेसिंग हमने यहाँ से यूज किया था ना, यही स्पेसिंग हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे देखो क्लिक करके किसी और पैराग्राफ पे चल, जैसे ये पैराग्राफ है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, क्लिक करा, मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसकी स्पेसिंग और कम करनी है 0। तो इसको हम ना एक काम करते हैं, मैं दोबारा रैंडम कमांड लेता हूँ दिखाने के लिए, इक्वल टू, क्लियर, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, मैंने इन सबको सिलेक्ट करा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, बस स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ लाइन की। किसकी स्पेसिंग बढ़ रही है, लाइन की। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्पेसिंग देखो, जैसे मैंने स्पेसिंग आ रही है 8 सेंटी पॉइंट, मैं इसको 0 पॉइंट करके ओके कर देता हूँ। तो कुछ फर्क दिखाई दिया, सारी स्पेसिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लिक करा मैंने, यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ, मान लो 8 लिखा हुआ है ना, इसको 12 करके ओके कर देता हूँ। तो स्पेसिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ गई सबके बीच में। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करा मैंने, इसको 0 कर लेते हैं। इसको क्या करा हमने, 0 ओके। तो स्पेसिंग सारी खत्म हो गई। इसका हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर की स्पेसिंग हटाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, क्लियर। यहाँ से हमारा क्या क्या यूज हो गया, ये चीज। तो इसके अंदर हमारा यही था, लाइन इसको बाद में बताऊंगा। तो अभी हमने क्या क्या देखा, यहाँ से लिस्ट का यूज करना, ठीक है, इससे हम लिस्ट दे सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग का यूज कर सकते हैं, कहाँ चलेगा ये, यहाँ से नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। यहाँ से हम लोग अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, वही सेंटर है, राइट है, क्या है। यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कलर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर दे सकते, क्लियर। तो इसी के बेस पे पहले खुद से प्रैक्टिस करके देखो, यही जो हमने डायग्राम बनाया था ना, यही सब लिख कर देखो, फिर मैं सवाल देता हूँ करने के लिए, क्लियर, ठीक।